जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां दूर दूर तक फैले हुए बुलंद पहाड़ हों, सब्ज वादियां हों, पथरीले रास्ते हों और सुबह का सूरज जब पहाड़ों की चोटियों को छूता हो तो पूरा मंजर ऐसा महसूस हो जैसे वक्त अचानक कई दहाइयां पीछे चला गया हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान हजारों लोग ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, तो ये है ईरान का सूबा कुर्दिस्तान। ईरान के मगरबी हिस्से में वाक़ कुर्दिस्तान अपने बुलंद पहाड़ों, सरसब्ज वादियों, रिवायती सकाफत और कदीम तर्ज जिंदगी के लिए मशहूर है। यहाँ कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ जिंदगी अब भी बड़े शहरों की तेज रफ्तार दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। यहाँ सुबह अलार्म की आवाज से नहीं बल्कि परिंदों की आवाज, जानवरों की घंटियों और पहाड़ी हवाओं से होती है। घर छोटे हो सकते हैं, रास्ते दुश्वार हो सकते हैं, सहूलतें महदूद हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यही जिंदगी मामूल है। सुबह होते ही कई खानदान अपने जानवरों की देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं। बकरियां और भेड़ें इन देहाती खानदानों की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। बाज लोग इन्हें पहाड़ी चिरागाहों की तरफ ले जाते हैं जहां जानवर खुली फजा में घास चरते हैं। ये काम बज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन हकीकत में कई घंटों की पैदल मसाफत, चढ़ाइयां, धूप और बदलते मौसम का सामना करना पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि आज की नई नस्ल इसी रिवायती जिंदगी को मोबाइल कैमरे में महफूज कर रही है। कभी पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर रिकॉर्ड किए जाते हैं, कभी जानवरों के साथ गुजरते लम्हात, कभी रिवायती खाना पकाने के मनाजिर और कभी रोजमर्रा जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां। एक जमाने में इन पहाड़ी इलाकों की कहानियां इन्हीं पहाड़ों तक महदूद रहती थीं, लेकिन अब एक मोबाइल फोन ने इस दुनिया को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। यहाँ के नौजवान सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी सकाफत, मेहनत और रोजमर्रा जिंदगी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और शायद यही में वो मकाम है जहां एक कदीम पहाड़ी जिंदगी और जदीद डिजिटल दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि इन पहाड़ों की असल कहानी इस वक्त शुरू होती है जब हम इन लोगों के साथ इनके रोजमर्रा कामों में शामिल होते हैं। कुर्दिस्तान के इन पहाड़ी देहात में सुबह का आगाज होते ही जिंदगी हरकत में आ जाती है। किसी घर से लोग जानवरों को बाहर निकाल रहे होते हैं, कहीं बच्चे अपने बड़ों के साथ चल रहे होते हैं और कहीं नौजवान पहाड़ी रास्तों की तरफ रवाना हो रहे होते हैं। बकरियों और भीड़ों के रीवर जब पथरीले रास्तों से गुजरते हैं तो उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज पूरे माहौल में फैल जाती है। ये आवाज शायद किसी शहर में मामूली लगे, लेकिन यहाँ ये रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। बाज खानदानों के लिए जानवर सिर्फ खुराक या आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि पूरे घर के माशी निजाम का अहम हिस्सा हैं। जानवरों से दूध हासिल किया जाता है, दही और पनीर तैयार किया जाता है, जबकि बाज औकात गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि जानवरों की देखभाल यहाँ एक जिम्मेदारी भी है और रोजगार भी। इस काम में खवातीन और नौजवान लड़कियां भी कई जगहों पर हिस्सा लेती हैं। वो जानवरों को चिरागाहों तक ले जाने, वापस लाने और उनकी देखभाल में खानदान का साथ देती हैं। पहाड़ों में कई घंटे गुजारने के बाद खाने का वक्त आता है, और यहाँ खाना किसी जदीद बावर्ची खाने में नहीं बल्कि बाज़ औक़ात खुले आसमान के नीचे तैयार होता है। चंद पत्थर जमा किए जाते हैं, उनके दरमियान लकड़ियां जलाई जाती हैं और एक सादा सा चूल्हा तैयार हो जाता है। फिर इसी आग पर रोटी, सब्जियां या दीगर मकामी खाने तैयार किए जाते हैं। ताज़ा दूध, दही, रोटी, सब्जियां और मकामी अंदाज में तैयार किया गया खाना इस पहाड़ी जिंदगी को एक अलग जायका देता है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि खानदान और कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारने का एक मौका भी है। और फिर आता है मोबाइल फोन। आज बहुत से नौजवान इन्हीं लम्हात को कैमरे में महफूज करते हैं। पहाड़, बकरियां, रिवायती खाना, लकड़ी की आग, खानदान और रोजमर्रा की मेहनत, ये सब कुछ एक ऐसी कहानी बन जाता है जिसे दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोग हैरत और दिलचस्पी से देखते हैं। कभी एक सादा सी रोटी बनाने की वीडियो लोगों को पसंद आ जाती है, कभी पहाड़ों में जानवर चराने का मंजर, और कभी सिर्फ एक खामोश पहाड़ी सुबह हजारों लोगों की तवज्जो हासिल कर लेती है। और अब आप हमें ये जरूर बताएं, आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर, मुल्क या इलाके से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम जरूर लिखें।
हमें वाकई जानना है कि कुर्दिस्तान के इन पहाड़ों की ये कहानी कहां-कहां तक पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की जिंदगी सिर्फ मेहनत, जानवरों और खाने तक महदूद नहीं। इनकी सकाफत में ऐसे मौके भी आते हैं जब पूरा गांव एक खानदान की खुशी में शरीक हो जाता है, और इनमें सबसे अहम मौके है शादी। कुर्दिस्तान के पहाड़ी देहात में शादी सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं होती, ये अक्सर पूरे खानदान और कम्युनिटी के लिए खुशी का मौका बन जाती है। जब किसी घर में शादी तय होती है तो उसकी खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल जाती है। पहाड़ी इलाकों में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए किसी घर की खुशी सिर्फ उस घर तक महदूद नहीं रहती। शादी की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो सकती है। घर की खवातीन एक दूसरे की मदद करती हैं, खाने की तैयारी होती है, कपड़े तैयार किए जाते हैं, मेहमानों के लिए इंतजाम किया जाता है और घर को सजाया जाता है। कुर्द सकाफत में रिवायती लिबास की भी खास अहमियत है। खवातीन के लिबास में रंग, कढ़ाई, जेवरात और रिवायती डिजाइन नुमायां होते हैं, जबकि मर्द भी अपनी सकाफती शनाख्त के मुताबिक लिबास इस्तेमाल करते हैं। शादी के दिन माहौल बिल्कुल बदल जाता है। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। घर के सहन में बड़े बर्तन रखे जाते हैं और मुख्तलिफ खाने तैयार किए जाते हैं। चावल, गोश्त और दीगर मकामी पकवान बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। कई मर्तबा एक खानदान के बजाय पूरे गांव के लोग मिलकर खाने की तैयारी में हिस्सा लेते हैं। यही इज्तिमाई ताउन इस पहाड़ी मुआशरे की एक खास खूबी है। शादी में मौसीकी और रिवायती रक्स भी अहम किरदार अदा करते हैं। लोग हाथों में हाथ डालकर इज्तिमाई अंदाज में रक्स करते हैं। मौसीकी की आवाज लोगों की खुशी और इर्द गिर्द खामोश पहाड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो शायद किसी फिल्म का हिस्सा मालूम हो। लेकिन आज इस मंजर में एक और चीज भी शामिल हो चुकी है, मोबाइल फोन। नौजवान शादी के खूबसूरत लम्हात रिकॉर्ड करते हैं। रिवायती लिबास, मौसीकी, रक्स, खाना और लोगों की खुशियां कैमरे में महफूज हो जाती हैं। बाद में यही वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। यूं एक छोटे से पहाड़ी गांव की एक शादी हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक पहुंच जाती है। इसीलिए और यहां हमें एक दिलचस्प तब्दीली नजर आती है। एक तरफ सदियों पुरानी रिवायात हैं, दूसरी तरफ जदीद मोबाइल फोन और इंटरनेट, दोनों एक ही मंजर में मौजूद हैं। लेकिन कुर्दिस्तान के लोगों की सकाफत सिर्फ शादियों तक महदूद नहीं, इनके मुआशरे में मेहमान नवाजी भी बहुत अहम मकाम रखती है। अगर कोई मेहमान किसी गांव में पहुंच जाए तो उसे इज्जत से बिठाना, चाय पेश करना और खाना खिलाना एक आम रिवायत समझी जाती है। यहाँ मेहमान सिर्फ बाहर से आने वाला शख्स नहीं, बल्कि इज्जत और खुशी का हिस्सा समझा जाता है, और यही सादगी इन पहाड़ी इलाकों को मजीद खास बनाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि पहाड़ों में ये जिंदगी हमेशा इतनी ही खूबसूरत और पुरसुकून रहती है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो यही खूबसूरत पहाड़ एक सख्त इम्तिहान बन जाते हैं। कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सर्दियां किसी आम मौसम का नाम नहीं। यहाँ सर्दी आती है तो पूरी जिंदगी का अंदाज बदल जाता है। पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं, रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं, हवाएं मजीद सर्द हो जाती हैं और बाज़ औक़ात कई दिन तक सूरज भी वाज़े तौर पर नजर नहीं आता। जो पहाड़ गर्मियों में सब्ज और रोशन दिखाई देते हैं, वो सर्दियों में खामोश सफेद दुनिया में तब्दील हो जाते हैं। सयाह के लिए ये मंजर शानदार हो सकता है, लेकिन मकामी लोगों के लिए यही मौसम कई मुश्किलात लेकर आता है। इसलिए सर्दी आने से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लकड़ियां जमा की जाती हैं, खुराक जखीरा की जाती है, जानवरों के लिए चारा महफूज किया जाता है, क्योंकि जब बर्फ ज्यादा पड़ जाए तो बाहर निकलना आसान नहीं रहता। सर्दियों में खानदान घर के अंदर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। कमरे को गर्म रखने के लिए आग या हीटर का इस्तेमाल किया जाता है और खानदान के अफराद एक ही जगह बैठकर वक्त गुजारते हैं। चाय के साथ गुफ्तगू होती है, बच्चे घर के अंदर खेलते हैं, बड़े पुरानी यादें और कहानियां सुनाते हैं। लेकिन जिंदगी मुकम्मल तौर पर रुक नहीं सकती। जानवरों की देखभाल फिर भी जरूरी होती है। बकरियों और भीड़ों को सर्दी से बचाने के लिए महफूज जगहों पर रखा जाता है और उन्हें खुराक फराहम की जाती है। बाज़ औक़ात रास्ते साफ करने के लिए बर्फ हटानी पड़ती है ताकि गांव के अंदर आमदोरफ्त जारी रह सके। और दिलचस्प बात यह है कि आज के नौजवान इन मुश्किल लम्हात को भी अपने मोबाइल कैमरे में महफूज कर रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़, सफेद रास्ते, जानवर,
घरों से उठता धुआं और बर्फ में खेलते बच्चे। ये मनाजिर दुनिया के इन लोगों के लिए हैरत अंगेज होते हैं जो ऐसी जिंदगी से बिल्कुल वाकिफ नहीं। अब एक बार फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, पाकिस्तान, भारत, खलीज, यूरोप, अमेरिका या दुनिया के किसी और हिस्से से। अपना शहर या मुल्क जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारी ये दुनिया की कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन सर्दी हमेशा नहीं रहती, बर्फ पिघलती है, दिन बड़े होने लगते हैं और फिर पहाड़ दोबारा सब्ज हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब कुर्दिस्तान के देहात में जिंदगी एक बार फिर तेज हो जाती है। मौसम बदलते ही कुर्दिस्तान के पहाड़ों का रंग भी बदल जाता है। बर्फ पिघलती है, जमीन से सब्जा निकलता है, चिरागाहें दोबारा जानवरों के लिए तैयार हो जाती हैं और गांव की जिंदगी एक नई तवानाई के साथ शुरू हो जाती है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इसलिए लोग ज्यादा वक्त बाहर गुजारते हैं। सुबह सवेरे जानवर चिरागाहों की तरफ ले जाए जाते हैं। कुछ लोग खेतों में काम करते हैं। खवातीन घर के कामों के साथ दूध, दही और दीगर मकामी ग़िज़ाएं तैयार करती हैं। नौजवान पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं और कभी-कभी उन्हीं खूबसूरत मनाजिर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तब्दीली गुज़श्ता बरसों में सामने आई है। मोबाइल फोन ने उन लोगों को सिर्फ तफरीह नहीं दी, बल्कि अपनी जिंदगी दुनिया के सामने दिखाने का मौका भी दिया है। अब एक नौजवान पहाड़ पर बैठकर जो वीडियो बनाता है, उसे हजारों किलोमीटर दूर कोई शख्स अपने घर में बैठकर देख सकता है। वो देखता है कि लोग किस तरह जानवर पालते हैं, खाना कैसे पकाते हैं, शादी कैसे मनाते हैं, सर्दी में कैसे रहते हैं और मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी को किस तरह जारी रखते हैं। यही वो चीज है जो देही जिंदगी की वीडियोस को दुनिया भर में दिलचस्प बनाती है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत से लोग ऐसी जिंदगी देखना चाहते हैं जहां सुबह का आगाज कुदरत के साथ हो, खाना सादा हो, खानदान एक दूसरे के करीब हों और इंसान का ताल्लुक जमीन और जानवरों से अब भी मजबूत हो। लेकिन इस खूबसूरती के साथ एक हकीकत भी है। पहाड़ी जिंदगी आसान नहीं। यहाँ रोजाना मेहनत है, मौसम की सख्तियां हैं, मुश्किल रास्ते हैं, महदूद सहूलतें हैं और बाज़ औक़ात जदीद दुनिया से फासले भी हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं और शायद कुर्दिस्तान की असल खूबसूरती भी यही है। ये सिर्फ बुलंद पहाड़ नहीं, ये सिर्फ सब्ज वादियां नहीं, ये सिर्फ खूबसूरत देहात नहीं, बल्कि ये उन लोगों की कहानी है जो सदियों से उन पहाड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और बदलती दुनिया के बावजूद अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और रिवायती जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ रिवायती लिबास है, दूसरी तरफ स्मार्टफोन। एक तरफ पहाड़ी चिरागाहें हैं, दूसरी तरफ यूट्यूब और सोशल मीडिया। एक तरफ सदियों पुरानी सकाफत है, दूसरी तरफ नई नस्ल की डिजिटल दुनिया। और शायद यही इम्तिजाज कुर्दिस्तान के उन पहाड़ी देहात को आज पहले से ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ईरान के कुर्दिस्तान की ये पहाड़ी दुनिया पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर अभी भी ऐसी बेशुमार जगहें मौजूद हैं जहां जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ है। ऐसी जगहें जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होते, बल्कि लोगों के घर होते हैं, जहां जानवर सिर्फ मवेशी नहीं बल्कि खानदान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जहां शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशी होती है, और जहां एक छोटा सा मोबाइल फोन एक दूर दराज पहाड़ी गांव की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। यही है ईरान के कुर्दिस्तान के पहाड़ों में छुपी हुई वो जिंदगी जो शायद जदीद दुनिया से दूर नजर आती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से जुड़ रही है। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में।